ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज बहुत ही शुभ दिन है। किसे पता आज शुभ दिन क्यों है? हाँ, आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि है और अद्वैताचार्य और अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं भगवान है। तो हम अद्वैताचार्य और पंचतत्व के विषय में चर्चा करेंगे और पहले श्लोक पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत के द्वारा, जहाँ की ये स्थापित किया जाता है कि अद्वैताचार्य कौन है। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे। महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजत यदा तस्य मातृ एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वर। अनुवाद। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। अद्वैता महेंद्र वैद्य आचार्य भक्ति संस्थान भक्त माधव एवं तम अद्वैतचर्यम आश्रय। हरि अर्थात परमेश्वर से अद्वैत होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्त अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अध्याय थे तो इन दो श्लोकों द्वारा ये स्थापित होता है कि अद्वैताचार्य कौन है। बारहवें श्लोक में कहा गया है कि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। महाविष्णु ने आगे कहा गया है अद्वैताचार्य भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है, और क्योंकि वो अपने उदाहरण द्वारा धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है आचार्य। और भगवान के अवतार हैं, पर प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, इसलिए मैं उनकी शरण लेता हूँ। आगे इस छठे अध्याय में अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन है। मेरा पहले 3-4 श्लोक पढ़ 6 श्लोक। हाँ, करें तात्पर्य अनुवाद करें। मेरे पास अंग्रेजी की किताब है इसमें। मैं श्री अद्वैताचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है।
स्लो। आगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हा बिना के दयालु जगत संसार है। आप जो हो अत्यंत दयालु हो और आप प्रकट हो किस लिए? पतित पावन हेतु सेवा अवतारा, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो परम भगवान जैसे गीता के 4थे अध्याय में कहा गया है, प्रकट होते हैं अलग अलग समय पर। उनका उद्देश्य रहता है धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत विविध धर्म से सिद्धार्थम सृजामः। मैं अलग अलग समय में अवतारित होता हूँ। और क्यों अवतारित होते हैं भगवान? भगवान क्या कहते हैं गीता में? परितनाय साधुना विनश्य दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु की के रूप में, और उनके साथ उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रकट हुए। यही नित्यानंद प्रकट हुए थे बालराम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में, और यही नित्यानंद प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में, बालराम प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में। अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु से लगभग 30-35 साल पूर्व। इसलिए आप जब पंचतत्व की तस्वीर देखते हो तो आपने अनुभव किया होगा कि अद्वैताचार्य की सफ़ेद दाढ़ी है, बाकियों की बस दाढ़ी नहीं है अद्वैताचार्य की, क्योंकि अद्वैताचार्य उम्र में ज़्यादा बड़े थे। उनके पिता से भी थोड़े बड़े थे। अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु के प्रकट होने से लगभग 30 साल पूर्व। और अद्वैत शब्द का अर्थ है जो भगवान से अभिन्न है, सेम एज द लॉर्ड। इसका नाम है अद्वैता। और आचार्य का अर्थ है जो कि अपने उदाहरण से स्थापित करे धर्म की शिक्षा को, अद्वैताचार्य। हम सब भक्तों को आचार्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम जो हमारा आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें कुछ करें कुछ। वो कहते हैं
मुँह में राम राम बगल में छुरी। तो जो आचार्य है उसके मुँह में राम राम और आचार्य भी राम राम गए, बिल्कुल शास्त्र पर आधारित। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे भगवान से पहले शांतिपुर स्थान में। एक गांव था शांतिपुर के निकट। शांति, आप लोग गए हो शांतिपुर? हर साल और इस्कॉन मायापुर के पास महादेवपुरी के आविर्भाव स्थिति में जाते हैं प्रसाद बांटने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्यों? पतितों के उद्धार के लिए। और नित्यानंद, नित्य और आनंद, आनंद का अर्थ है आनंद, नित्य का अर्थ है सनातन। तो जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की शरण में, वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा, असली आनंद। प्रधानवाद कहते हैं न से विदम स्वर तक कहते हैं विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। असली आनंद का साधन है महाप्रभु नित्यानंद के शरणगत होना। महाप्रभु के शरणगत होने से पहले अद्वैताचार्य प्रकट हो गए थे, जो कि महाविष्णु के अवतार थे। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे एक गांव में, जो कि शांतिपुर के निकट था। और वहाँ दिन रात उनका एक ही कर्तव्य था, हरि नाम का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन। उसी समय हरिदास ठाकुर भी प्रकट हुए थे। वो हरिदास ठाकुर जैसे आप जानते हो ब्रह्मा जी के अवतार माना जाते हैं। ब्रह्मा जी ने एक समय भगवान की परीक्षा ली थी, ग्वालों को, बछड़ों को छुपा दिया था। और जब उन्होंने देखा कि भगवान ने विस्तार करके उनकी योजना को असफल बना दिया है, तो उनको दुख हुआ। मेरे मन में गौरव था और मेरी इच्छा है कि मैं कोई विनम्र वातावरण में जन्म लूँ। जिसके पश्चात वो जन्म लिया उन्होंने, किस रूप में? हरिदास ठाकुर के रूप में। तो हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, पर उनका आकर्षण था हरि के प्रति। दिन रात हरि का नाम लेते थे, 3 लाख बार दिन में। और 3 लाख बार जाप समाप्त करने से पहले ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना किसी से चर्चा करते थे। कई बार हमारे इस्कॉन के भक्तों का भी ये नियम रहता है, 16 माला करे बगैर हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे। तो हरिदास ठाकुर दृढ़ भक्त थे। उन दिनों में भारत में, ईस्टर्न भारत में मुसलमानों का शासन था। तो नवाब और उनके प्रतिनिधि थे काजी। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया, मुसलमानों ने तो इसका विरोध किया। मुसलमानों ने कहा, अगर हम निमाई के संकीर्तन आंदोलन को बंद नहीं करेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि निमाई ने क्या नकली धर्म शुरू कर दिया है, हमारे शास्त्र में कहाँ लिखा है ये हरि नाम के विषय में।
इनको बंद करो, हिंदू धर्म को बुरा नाम मिल रहा है। आप पूछोगे हिंदू ब्राह्मणों ने क्यों शिकायत की? उनकी कमाई हो रही थी यज्ञ इत्यादि करके, और है नाम कीर्तन में कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई चंदे की जरूरत नहीं है ना, सोई थी, इतना एहसान है। तो हिंदू ब्राह्मणों ने भी शिकायत की, और चंदकाजी ने जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सारे मृदंगा तोड़ दिए थे। इसके पश्चात महाप्रभु का बदलाव हुआ चंदकाजी के साथ। एक समय चैतन्य भगवत में आप पढ़ते हो कि हरिदास को 22 बाजारों से घसीटा, और उसको दो व्यक्ति जो पीटते गए, पर हरिदास ने हरिनाम नहीं त्यागा। तो हरिदास ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और वो अद्वैताचार्य के साथ बैठकर हरिनाम करते थे और शास्त्रों का अध्ययन, यही था उनका मूल सेवा देना। और अद्वैताचार्य गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी पत्नी का नाम था सीता। आप नरोत्तमदास ठाकुर का ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम अभिनय के दयालु जगत संसार है। आप सब अवतारों में सबसे प्रसिद्ध हो, पतित भगवान हेतु तवा अवतारा, वो समय पतित प्रभु आप है प्यारा। आप प्रकट हुए हो पतितों का धार करने लगे, और सब पतित में सबसे ज़्यादा पतित कौन है? मैं हूँ। अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम था सीता देवी। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने समाज की स्थिति देखी। उन्होंने देखा कि समाज के लोग बड़े दुखी हैं, समाज में चारों तरफ अधर्म है। तो वैष्णव का भाव रखते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। वैसे तो अद्वैताचार्य शालग्राम शिला की पूजा करते थे, और शालग्राम शिला भगवान का ही रूप है, पत्थर के रूप में प्रकट होता है। आप दर्शन लेना चाहो तो मेरे घर में ले सकते हो। तो अद्वैताचार्य शालग्राम शिला की पूजा करते थे, तुलसी के पत्ते और गंगा जल के साथ, और हरिदास इकट्ठा बैठकर जाप करते थे। तो दोनों ने देखा समाज की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, और वो सोच रहे थे कि अगर हमने समाज का उद्धार करना है तो एक ही उपाय है, क्या? भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा, भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। तो ये थी उनकी निरंतर प्रार्थना। जोर जोर से हरिनाम करते थे और कहते थे, भगवान आप स्वयं प्रकट हो जाओ पतितों के उद्धार के लिए। और जब भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान साथ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैताचार्य और हरिदास की प्रार्थना के उत्तर में ये समझाया गया है शास्त्र में कि वैष्णव हैं परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का क्या अर्थ?
दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। आज के वातावरण में बेशक इसका कत्ल हो जाए पड़ोस में, कोई चिंता नहीं करता, पर वैष्णव का भाव ये रहता है कि जब वो देखता है बज्जी किस प्रकार दुख की स्थिति को बदल रहे हैं सुख की स्थिति बनाने के लिए, तो वो अत्यंत दुखी होते हैं। क्योंकि वैष्णव को पता है कि भौतिक समाज में चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, आप कष्टों से अपने आप को नहीं बचा सकोगे। तो वो जानता है कि असली सुख प्राप्त होगा केवल अगर हम क्या करें, भगवान के शरणागत हो। इसलिए वो प्रचार करते हैं, जाए जागो ताए खाओ, कृष्ण उपदेश, ये महाप्रभु का आदेश था। तो वैष्णव का ये भाव रहता है और चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव प्रकट किया। तो अद्वैताचार्य हरिदास प्रार्थना कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो पतितों के उद्धार के लिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, आप स्वयं प्रकट हो जाओ। तो उनकी प्रार्थना के उत्तर में प्रकट हुए कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास ठाकुर की प्रार्थना थी कि आप प्रकट हो जाओ पतितों का उद्धार करें, और इसके उत्तर में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो शुरू से ही हरिनाम का प्रचार शुरू किया। जब वो छोटे से थे, रोना बंद करते थे, जब पड़ोस की औरतें हरिनाम सुनाते थे, और शुरू से ही उनकी बाल लीला और महाप्रभु का इतना ऐसा प्रचार प्रभाव था कि जहाँ भी वो जाते थे हरिनाम करते हुए, दूर दूर से लोग आते थे उन्हें देखने के लिए। उनको देखते ही हरिनाम शुरू कर देते थे। जब वो वापस लौटते थे अपने स्थानों में, दूसरे व्यक्ति उनको देखकर वो भी हरिनाम का जाप शुरू कर देते थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की पूरी प्रजा को वैष्णव बना दिया था। एक समय चैतन्य महाप्रभु बुद्धिस्ट उनके नेता को, गुरु को फिलॉसफिकल डिबेट में हरा दिया गया। फिर बुद्धिस्टों ने सोचा कि हमें बदला लेना चाहिए, तो वो सड़ा हुआ प्रसाद एक पीतल की थाली में रखकर ले गए महाप्रभु को, हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं, आप खाइएगा। जैसे वो प्लेट पीतल की अर्पण कर रहे थे महाप्रभु को, एक बाज आई ऊपर से, ईगल बाज ने वो थाली उठा लिया, सड़ा हुआ खाना मुंह में कर खा लिया, वो पीतल की प्लेट को गिरा दिया, जो कि गिरी उनके गुरु के सिर पर। गुरु के सिर पर भारी प्लेट गिरी तो बेहोश हो गए। सारे बुद्धिस्ट पछताने लगे, हमारे अपराध के कारण ये परिणाम हुआ है हमारे गुरु जी का। उन्होंने महाप्रभु को अपनी पूरी भावना सुनाई और कहा बचाओ हमारे गुरु को। महाप्रभु ने कहा उसके कान में जाकर हरिनाम का उच्चारण करो। उन्होंने कान में जाकर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया, गुरु जी होश में आ गए और फिर सारे बुद्धिस्ट भक्त बन गए। एक समय महाप्रभु वाराणसी में आए थे, आपके वाराणसी में, यहाँ पे देखो, और वो ठहरे थे काशी मिश्रा के घर में। तो
महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु के भक्त थे तपल मिश्रा और काशी में तपल मिश्रा और चंद्रशेखर। उन्होंने कहा हम ये सुन नहीं सकते, मायावादी सदा आपका विरोध करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उन्हें मिलो। तो महाप्रभु ने तो वैसे तो कहा था मायावादी की संगत से रहना, संगत से दूर रहना चाहिए। तो महाप्रभु के कहने पर गए। वहाँ उस समय हजारों मायावादी सन्यासी ऊंचे मंच पर बैठे थे और महाप्रभु जब गए वहाँ, वो कहाँ बैठे? जहाँ पाँव धोते हैं मंदिर में जाने से पहले। पर उन्होंने अपने दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्य के रोशनी का प्रकाश प्रकट किया। जब मायावादी सन्यासियों ने देखा ये इस प्रकाश को, वो समझ गए कि स्वयं भगवान होंगे और उन्हें पकड़कर प्रकाशानंद सरस्वती ऊपर लेकर आए। चर्चा हुई। महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने सोचा कि मैं मूर्ख हो। उन्होंने कहा तुम केवल हरि नाम के योग्य हो। और फिर क्या परिणाम हुआ? सारे मायावादी सन्यासी वैष्णव बन गए। वे सब ने मिलकर हरि नाम निकाला आपके वर्णा से। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उस समय। अद्वैताचार्य ने दीक्षा ग्रहण की थी माधवेंद्र पुरी से। माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और एक दिन गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे, जबकि एक खूबसूरत बालक आया और कहा लगता है तुम्हें भूख लगी है, थके हो, मैं दूध लाया हूँ मटके में, इस दूध को पी लो, मैं लौटता हूँ। मटका लेने गया। माधवेंद्र पुरी ने इतना खूबसूरत कोई बालक को नहीं देखा था और इतना मधुर कंठ भी नहीं सुना था। माधवेंद्र पुरी राह देख रहे थे, ये बालक लौटा नहीं और फिर उन्हें नींद आ गई। नींद में उन्होंने उसी बालक का दर्शन लिया जिसने उन्हें क्या दिया था, और उस बालक ने कहा मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारी ने मुझे इस स्थान में दबा दिया है, मुझे गर्मी लग रही है, मेरी स्थापना करो। आनंद पुरी ने सब ब्रिजवासियों से चर्चा की। सब देखते हैं सपना सच है जो हो गए खोदा और फिर मानव गोपाल विग्रह की स्थापना की जो आज कहाँ है नाथ द्वारा। फिर गोपाल विग्रह ने कहा था मानवेंद्र पुरी को तुमने मेरी स्थापना तो कर दी है, तो मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मैंने चंदन लेकर आओ। चंदन लेने के लिए माधवेंद्र पुरी गोवर्धन से जगन्नाथपुरी तक गए पैदल और रास्ते में वो अद्वैताचार्य के घर गए शांतिपुर, वहाँ रुके थे और अद्वैताचार्य ने उनका स्वागत किया। अद्वैताचार्य बड़े प्रभावित हुए थे उनके भक्ति भावना से। फिर अद्वैताचार्य ने उनसे दीक्षा ली। तो अद्वैताचार्य थे माधवेंद्र पुरी के शिष्य। आप कहोगे अद्वैताचार्य तो महाविष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने क्यों दीक्षा ली? भगवान ने स्वयं दीक्षा ली थी सनीपनी मुनि से।
क्योंकि भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेना आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु, वहाँ च वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारोपस्थ वेगम, ये है रूपा गोस्वामी का निर्णय कि प्रामाणिक गुरु को मन बुद्धि इंद्रियों पर वश होना चाहिए। तो महादेव अद्वैताचार्य थे महादेवपुरी के शिष्य। अद्वैताचार्य थे भगवान। एक समय अद्वैताचार्य ने श्रद्धा के माता पिता के विषय में ब्राह्मणों को भोजन बांटना था। श्राद्ध होती है ना, तो इसमें हजारों ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता। महादेवपुरी ने ब्राह्मणों को नहीं खिलाया। अद्वैताचार्य ने ब्राह्मणों को नहीं भोजन दिया, तो केवल हरिदास ठाकुर को भोजन दिया। हरिदास ठाकुर ने कहा, अद्वैताचार्य तो मुझे भोग दे रहे हो, समाज में तुम्हारा नाम नष्ट हो जाएगा। मैं तो पतित हूँ, तो मुझे श्राद्ध का भोजन मुझे क्यों दे रहे हो? ब्राह्मणों को बांटो। अद्वैताचार्य ने कहा, आपको भोजन देना लाखों ब्राह्मणों को भोजन देने के बराबर है। दूसरे शब्दों में अद्वैताचार्य ने स्थापित किया कि जो व्यक्ति भगवान का हरि नाम लेता है, ये सबसे उत्तम सेवा है। हरिदास कह रहे थे, मुझे मत खिलाओ, तुम्हारा श्राद्ध समाज में तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे खिलाओगे तो। अद्वैताचार्य ने कहा, आपको खिलाना लाखों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। ये इतना उत्तम सेवा है। तो वैष्णव सेवा और जो व्यक्ति हरिनाम करे वो सारे उत्तम स्थिति में है। अद्वैताचार्य स्वयं भगवान थे, पर प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी भगवान थे, तो प्रकट हुए थे किस पे? भक्त के रूप में। अद्वैताचार्य के मन में कोई शंका नहीं थी कि महाप्रभु कौन है। आखिर उन्होंने तो प्रार्थना की थी कि भगवान आप प्रकट हो पतितों के उद्धार के लिए। तो अद्वैताचार्य सदा यही कहते रहते थे, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। अद्वैताचार्य एक रूप से महाप्रभु के गुरु के समान थे। महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? तो देखा जाए तो ईश्वरपुरी मानंदपुरी के गुरु भाई थे, ठीक है। और इन दोनों के गुरु थे अद्वैताचार्य। तो ईश्वरपुरी थे मानंदपुरी के उनके गुरु भाई। तो महाप्रभु खास आदत देते थे किसे? अद्वैताचार्य को, क्योंकि वो थे उनके गुरु के गुरु भाई, मतलब उनके गुरु के समान। पर अद्वैताचार्य खुश नहीं थे कि उन्हें इतना आदर मिल रहा है। तो उन्होंने एक योजना उनकी वो चाहते थे
कि महाप्रभु उनको इतना आदर नहीं दे, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान है। तो अद्वैताचार्य ने प्रचार शुरू कर दिया मायावादी सिद्धांत का कि तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान। और महाप्रभु ने तो मायावादी सिद्धांत का इतना ही बेइज्जती की। महाप्रभु ने मायावादी सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा कोई मायावादी के संगत में रहेगा तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। महाप्रभु को सूचना पहुंची कि अद्वैताचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। उन्होंने नित्यानंद से पूछा ये सच है क्या? अद्वैताचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। तो नित्यानंद ने कहा हाँ, मैंने भी सुना है कि वो मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। महाप्रभु बड़े गुस्से हो गए थे। जब अद्वैताचार्य उधर आए, महाप्रभु ने उन्हें पाँव से उनको लात मारी और कहा तुम मायावादी बन गए हो, और लात मारी। फिर अद्वैताचार्य ने कहा थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वो नाटक कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि महाप्रभु से डांट पड़े। महाप्रभु उन्हें आदर दे रहे थे अपने गुरु के समान, पर अद्वैताचार्य को पता था महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु से भगवान के अवतार नित्यानंद जी बालराम के अद्वैताचार्य थे महाविष्णु था गदाधर, ये राधा रानी के अवतार, और शिवा थे नारद मुनि के अवतार। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को इतना आदर देते थे कि अद्वैताचार्य सह नहीं सका। तो उन्होंने महाप्रभु से डांट खाने के लिए ऐसा व्यवहार किया। एक भक्त थे अद्वैताचार्य के, जिन्होंने राजा को एक पत्र लिखा। राजा को कहा अद्वैताचार्य तो भगवान का अवतार है, और उन्हें बाजार में 300 रुपये का कर्जा देना है। आप 300 रुपये दे सकते हो कि वो अपना कर्जा चुका दे। तो महाप्रभु के पास ये सूचना पहुंची। एक तरफ से कह रहा है अद्वैताचार्य भगवान है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि 300 रुपये का कर्जा है भगवान का, 300 रुपये दीजिए। तो महाप्रभु ने इस भक्त को कहा तो मेरे नजरों से दूर रहना। और अद्वैताचार्य ने कहा ये तो खास कृपा है कि महाप्रभु ने तुम्हें ये डांटा। उन्होंने कहा कि भाग्यवान व्यक्ति को ही भगवान की डांट पड़ती है। जैसे महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को के ऊपर पैर रखकर डांटा, अद्वैताचार्य ने कहा ये मुझे चाहिए थी, आपसे डांट पड़े। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे, और कीर्तन घंटों घंटों कर सकते थे। उनके 6 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम था गोपाल। एक दिन कीर्तन करते करते गोपाल बेहोश हो गया। गोपाल के पिता अद्वैताचार्य ने नरसिंहदेव का मंत्र का उच्चारण किया बेटे को गोद में रखकर, पर उसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। कईयों ने प्रयास किया, कुछ असर नहीं पड़ा। और फिर महाप्रभु गए। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के बेटे गोपाल की छाती पर हाथ रखा, हरे कृष्ण बोले। गोपाल एकदम होश में आ गया और महाप्रभु के साथ नाचने लगा। उन दिनों में
शिवस आंगन में कीर्तन होता था और सारी रात कीर्तन होते रहता था। रोज एक समय जो भक्त थे इतना कीर्तन कर रहे थे कि उन्हें भूख लगी। उन्होंने कहा हाँ प्रभु से, हमें भूख लग रही है। महाप्रभु ने एक और चमत्कार प्रस्तुत किया। बीज बो दिया आम के पेड़ का और तुरंत ही वो बीज से क्या बन गए? पेड़, जिसमें 200 पके हुए आम थे। इन आमों में कोई छिलका नहीं, कोई हड्डी नहीं, और एक आम इतना भारी था, एक आम काफी था पेट भरने के लिए। इस प्रकार महाप्रभु कहने की है। तो अद्वैताचार्य के विषय में महाप्रभु की माँ का थोड़ा क्रोध था। महाप्रभु की माँ सोचती थी उनका जो बड़ा बेटा है, उनका क्या नाम था? विश्वरूप जो है अद्वैताचार्य के घर जाता था पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, और विश्वरूप घर छोड़कर संन्यास ले लिया और महाप्रभु उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया 24 साल की आयु में। तो महाप्रभु तो अत्यंत दयालु हैं, बिना भेदभाव के उन्होंने हरि नाम का वितरण किया। चैतन्य चतुर्वेद में आप पढ़ते हो कि जिस प्रकार बारिश जो बरसती है, बारिश जब बरसती है सागर पर भी बरसती है, पहाड़ों पर भी, फसलों पर भी, खेती पर भी। बारिश गिरने के लिए सागर के ऊपर नहीं बरसा। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का खजाना है, जो एक डब्बे में सेफ में छुपा हुआ था, महाप्रभु ने क्या किया? उस ताले को तोड़कर एक खजाना स्वयं बांटा सब जगह। तो कई बार भक्त कहते थे महाप्रभु से, आप इतने दयालु हो, सबको, सबके प्रति दया का भावना रखते हो, पर आप अपनी माँ के प्रति क्यों क्रोध रखते हो? माँ का क्या था दोष? माँ का दोष केवल एक मानसिक दोष था। माँ सोचती थी ये जो अद्वैताचार्य है ना, ये डुप्लीकेट आदमी है। आज की भाषा में आप कहते हैं ना डुप्लीकेट आदमी है। डुप्लीकेट आदमी का मतलब क्या? बोलता कुछ है, करता कुछ है। इज राइट? डुप्लीकेट आदमी आज की भाषा है। सच्ची माता सोचती थी ये अद्वैत है ना, अद्वैत नहीं है, द्वैत है। बोलता कुछ है, करता कुछ है। हमारे आगे संतों का व्यवहार, और मेरे बड़े बेटे को प्रचार किया, घर से निकल गया, और छोटे बेटे को भी प्रचार है। तो ये केवल उनका दोष था, मानसिक दोष। तो महाप्रभु को पता था कि मेरी माता अद्वैताचार्य के विषय में क्रोधित है और बिना कारण अद्वैताचार्य को दोष देती है। तो भक्त कहते थे महाप्रभु, अब सब पर दया बरस रहे हो, पर आप अपनी माता को क्यों नहीं दया बरस रहे? महाप्रभु कहते थे मेरी माता ने अपराध किया है।
हमारे ग्रंथों में आप पढ़ते हो कि वैष्णव अपराध का से हमें बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा जब आप उसे पानी पिलाओगे। पानी पिलाओगे का अर्थ क्या है? जब आप क्या करोगे? श्रवणम कीर्तनम। भक्ति का बीज उगेगा जब हम श्रवणम कीर्तन करोगे। और भक्ति के बीज को, बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक दीवार बनानी पड़ेगी। जैसे आपके मंदिर की भी दीवार है कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ सके। पर इस सुंदर बगीचे में अगर एक पागल हाथी आ जाए तो क्या परिणाम होगा? क्या होगा परिणाम? बगीचा नहीं है। महाप्रभु ने कहा वैष्णव अपराध के द्वारा जो लाभ है भक्ति का वो नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्द में वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। श्रीवास आंगन में हरिनाम शुरू हुआ था और श्रीवास का एक पड़ोसी था ब्राह्मण, जो सोचता था इस श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, महाप्रभु स्वयं उसके घर में आते नाचते हैं। उन्होंने क्या किया? एक दुर्गा देवी की को पूजा का सामान, शराब की बोतल, मांस सब रख दिया श्रीवास के दरवाजे के सामने और कहा, तो श्रीवास ने अगले दिन दरवाजा खोला, देखा शराब की बोतल, मांस। उसने कहा देखो पड़ोसी, मैं तो पखंड कर रहा था, मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ। किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर ब्राह्मण को क्या बीमारी हो गई? कोढ़ की बीमारी। वो तरफ से गया हाँ प्रभु से कहने लगा मुझे बचा दो, मैंने अपराध किया है। हाँ प्रभु नहीं, मैं लाखों साल तड़पना चाहिए। फिर अंत में शिवा ने उसे माफ किया। तो 5वें स्कंद भागवतम में आप जद भारत और रघुना की कथा पढ़ते हो। शुरू में महाराज रघुना ने जद भारत की निंदा की, तो मूर्ख व्यक्ति जान देने में कौन हो, क्योंकि वो चाहते थे पल की तेजी से चले। और जद भारत क्योंकि ऊंची कोटि के ब्राह्मण थे, वो बड़े सावधानी से पैरों को रखते थे, एक देखते हुए कि किसी जीवा पर कदम नहीं हो जाए। तो रघुनाथ ने उन्हें डांटा। पहले तो जद भारत ने सह लिया, पर फिर जब जद भारत को डांटते गए रघुनाथ, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। जब उन्होंने बोला तो जद भारत समझ गए, रघुनाथ समझ गए ये व्यक्ति आत्मज्ञानी है, कोई मूर्ख नहीं है। तो वो पलकी से नीचे आए, कहा मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट की चिंता नहीं है, मुझे क्या चीज की चिंता है? वैष्णव अपराध की। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। आप दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा पढ़ते हो। दुर्वासा मुनि के मन में ईर्ष्या का भाव था अमरीश महाराज के प्रति, और उन्होंने अपने सीके से राक्षस पैदा कर दिया अमरीश महाराज को जलाने के लिए। और उन्होंने जब ये प्रयास किया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। यहाँ अमरीश महाराज गए, सुदर्शन चक्र पीछे था। अंत में जब वो भगवान के पास गए, भगवान ने क्या कहा? मैं तुम्हें इसे माफ नहीं कर सकता। कौन माफ कर सकता है?
तो भगवान शास्त्रों के द्वारा हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपराधों से सावधान रहना चाहिए। तो सच्ची माता के मन में, केवल मन में ये क्रोध था कि अद्वैता द्वैता आदमी है, मेरे बच्चों को घर से ले गया, तो ये क्रोध था। तो जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था, भगवान कह रहे हैं कि सच्ची माता का क्रोध है आपके प्रति, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है? सच्ची माता तो यशोदा माता है, देवकी है, उसके मन में कोई गलत भाव नहीं हो सकता। लेकिन अद्वैताचार्य सच्ची माता की गुणों की प्रशंसा करे थे। सच्ची माता देवकी की अवतार है, यशोदा की अवतार है, वो कैसे किसी के प्रति गलत भाव रख सकती है? और ये कहते कहते भक्ति भाव में बेहोश हो गए। सच्ची माता पीछे से आई, अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर माथे पर लगाया। और जब भगवान ने देखा कि सच्ची माता ने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर माथे पर लगाया है, तो भगवान ने क्या कहा, आज मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने पछता लिया है अपराध का। तो हम भगवान ये स्थापित करना चाहते थे तो भगवान की माँ भी, मैं बोलो सच्ची माता तो भगवान की माता जी, भगवान की माता जी में भी अगर वो सावधान नहीं रहे तो भक्ति का मार्ग, भक्ति का बगीचा नष्ट हो सकता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। अज्ञानता से अपराध हो जाए तो अलग बात है, पर जानबूझकर अपराध करें ये भयंकर है। इसलिए वैष्णव अपराध के ऊपर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ में अनेक उपदेश सुनते हो, हमें अपराधों से बचना है। तो अद्वैताचार्य की अनेक लीलाएं हैं। अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु के अवतार। त्योहार के दिन अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि है। हमें उनके शरणगत होकर उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, सर्वर कृपा बाले पाई चेतना नेताए। आप अद्वैताचार्य सीता के पति मेरे ऊपर दया कीजिए, और आप दया करोगे तो ही नित्यानंदा और भगवान की दया प्राप्त होगी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, सर्वर कृपा बाले पाई चैतन्य में रहे। आपकी कृपा के बगैर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, और किसकी? नित्यानंदा की कृपा नहीं मिलेगी। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, पर अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु के अवतार, प्रकट हुए भक्त के रूप में। ऐसे तो देखा जाए चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए भक्त के रूप में। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हमें ये शिक्षा देने के लिए कि भक्ति को कैसे निभाना चाहिए। जब लोग कहते थे आप भगवान हो, महाप्रभु क्या करते थे? खानों को बंद कर करके कहते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे भक्त के रूप में हमें शिक्षा देने के लिए कैसे भक्ति करनी चाहिए। अद्वैताचार्य जो महाविष्णु हैं, जिनकी प्रार्थना के उत्तर में महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि इस प्रकार हम सब महाप्रभु के सेवक हैं। अद्वैताचार्य
को पसंद नहीं था कि उन्हें इतना आदर दिया जा रहा है महाप्रभु के द्वारा। इसलिए उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु मुझे डांटे, क्योंकि वो जानते थे कि ये स्वयं भगवान है। आज द्वैताचार्य का तीव्र भक्ति है, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति का भावना प्राप्त हो और कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? Oh yeah. अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है और वो सदाशिव का भी अवतार बताते हैं। हाँ। तो दोनों के एक ही पर्सनैलिटी में होना मतलब कैसे समझ सकते हैं? भगवान के लिए क्या असंभव? शिव जी के भी अवतार माने जाते हैं, महाविष्णु के भी अवतार माने जाते हैं, पर वो प्रकट हुए भक्त के रूप में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए भक्त के रूप में, ताकि वो भगवान थे, पर वो ये स्थापित करना नहीं चाहते थे भगवान। More questions? What? I'm sorry. महाविष्णु की कारणामों से विष्णु जी के अवतार है या महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु के अवतार है कि गर्भोदकशाही विष्णु के अवतार है? कारणोदकशाही विष्णु के अवतार है। कारणोदकशाही विष्णु के। और कोई प्रश्न? यस। हमने सुनते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान की कृपा पे निर्भर करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि हम एंडेवर करने के टाइम मन में गर्व भावना आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी पे हम लोग डिपेंडेंट रह जाए। तो दोनों एंडेवर पे डिपेंडेंट रह सकते, भगवान पे न निर्भर ना करें। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे अवॉइड? आपका प्रश्न ये है, सुनने में आता है कि प्रयास करना चाहिए भगवान की कृपा। असल में दोनों संदेश सच्चे हैं। प्रयास करेंगे तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इंग्लिश में जैसे God helps those who help themselves। भगवान उनका सहयोग करते हैं जो स्वयं सहयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रयास करना आवश्यक है। We must make an endeavor. And when Krishna sees that we are sincerely endeavoring, then he helps. तो भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान भी मदद करते हैं। प्रभुपाद कहते थे, आप एक कदम उठाओ भगवान के प्रति, भगवान 10 कदम उठाएंगे। We take one step towards Krishna, Krishna take 10 steps towards you. And the Lord says in the Bhagavad Gita, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने में, और मैं अगर कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। आप समझे?
पर अगर हम प्रयास नहीं करें फिर हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अभी जैसे कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ में करोड़ों व्यक्ति आए थे स्नान करने। कई आए स्नान करने इस भावना से अभी हमारे पाप धुल जाएंगे तो हमें नया पाप का अधिकार रहेगा। अगर कुंभ आएंगे तो फिर तो जो भक्त हैं वो जाते हैं इस भावना से। प्रभुपाद ने कहा हम लोग कुंभ मेला में जाते हैं किस भावना से, करोड़ों लोग आएंगे, हम उनको प्रचार करेंगे, नाम को प्रचार करेंगे, गीता बांटेंगे वगैरह, इस भावना से नहीं कि हमारे पाप मिट जाए और फिर नए पाप की सुविधा प्राप्त हो। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि ये बताइए, उन्हें एक हाथी का उदाहरण दिया। हाथी तालाब में स्नान करता है, तो तालाब से बाहर आता है, बैठता है मिट्टी में, फिर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने, ये शिक्षा दीजिए किस प्रकार हम ये पाप की जो इच्छा रहती है उसको त्याग सके। और फिर उन्होंने उस समय कहा केचित केवल भक्तिया वासुदेव प्रायण, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जो पाप की इच्छा है वो समाप्त हो सकती है। और फिर उन्होंने आजीवन की कथा सुनाई। So we must make an effort and then Krishna will help. Okay. Any more questions? Yes. हरे कृष्ण महाराज, आपने शुरुआत में बताया था कि we should behave like a devotee. It should not be there that there is difference between our words and हमारे शब्दों में और एक्शंस में अंतर न हो। So मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि who is a devotee? How we should behave? Who is a devotee? Who is a devotee? What are the primary मुख्य लक्षण उसके क्या हैं? इसको कैसे behave करना चाहिए? Very good question. Of course, there are different grades of devotees. भगवत गीता तीसरे स्कंद में देवहूति ने अपने बेटे से पूछा, मैं इन संघर्षों से कैसे निकल सकती हूँ? बेटे ने कहा, हे माता, भक्ति योग के द्वारा आप निकल सकते हो इन कष्टों से। माँ ने पूछा, भक्ति योग का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बेटे ने कहा, साधु संघ के द्वारा। फिर बेटे ने पूछा, माता ने पूछा, साधु के क्या लक्षण है? लाइक योर क्वेश्चन। उन्होंने कहा, तितिक्षा करुणी कहा, सूरा सर्वा अजित सत्व शांत साधु साधु पूछना। तो साधु के लक्षण है सहनशील होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, सूद सर्वदहीनम सबका मित्र होना चाहिए, अजित शत्रु किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए, उसका आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। So sadhu should practice what he is preaching. But of course there are different grades of sadhu. We may associate with sadhus who are more advanced, equally advanced, less advanced. जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं कि हमें 3 प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है, उनकी संगत जो कि हमारे से ज़्यादा उत्तम है, उनकी संगत जो आपके बराबर है, उनकी संगत जो आपसे कम शरणागत है। तो हाउ शुड यू बिहेव विद देम? जब आपको मौका मिले आपसे उत्तम भक्तों की संगत का, तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कुछ सुनेंगे जिसके द्वारा माया का प्रभाव हो जाएगा।
जब हम बराबर के भक्त साधु को मिले तो हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। मित्रता का भाव मतलब हम सब एक साथ मिलकर भगवान का प्रचार करें, भाग्य सेवा करें, और हमारे कम भाव विचार के लोगों को मिले, उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? वी समझ लेस एडवांस दया, दया की भावना, प्रीच। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन? No more questions. Yes. We have heard that in Kali mental offenses are not taken into consideration, but in case of Sati Mata, we will just see thought only in the mind. Yeah. Very good question. कलियुग में कहते हैं कि एक छूट है, डिस्काउंट। Mental offenses don't count. But in case of Sachi Mata, Lord Chaitanya wanted to show how important it is to avoid offenses. So he took his own mother's example. But it is a fact, mental offenses are discounted in Kali Yuga. But still we should avoid them. Because what happens, if you're mentally always thinking negative about somebody, and that gets translated sometimes into words into action. So take precaution by avoiding mental offense. आप समझे? इनका कहना था कि कलियुग में मन द्वारा अपराध सोचो तो वो बुरा नहीं है। मन में सोचोगे कि इसके विषय में गलत भाव हंसते हंसते वाणी में भी आ सकता है। ओके।